यहाँ जो भी है ठीक है, संतान संपत्ति जो भी है वो आपको अस्थायी नजर आएगी और हम यहाँ अपना कर्तव्य करने आए हैं, ये भी पूरा करना है। तो इस प्रकार जैसे हम माता पिता की, जैसे बच्चों की परवरिश करते हैं माता पिता बचपन से, कितने प्यारे लगते हैं छोटे छोटे बच्चे, और उनको अब आप वो भूखे रह जाते हैं, बच्चों को उत्तम आहार कराते हैं, उत्तम अच्छे कपड़े पहनाते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं, ब्याह शादियां हो जाती है, तो माता पिता उनसे उतना ही प्यार चाहते हैं जितना वो बचपन में दिया करते थे। अब हम उतना प्यार उनको नहीं दे पाते, ये भी हम पाप कमा लेते हैं। बूढ़े आदमी ने कुछ नहीं चाहिए, सारे शौक खत्म हो जाते हैं उसके बुढ़ापे में, और हमारे भक्त बीड़ी शराब मांस तम्बाकू को मुंह त्याग देते हैं तो बिल्कुल नहीं छूते, वो केवल प्यार के भूखे होते हैं। बुजुर्ग आदमी को, माता पिता को, दादा दादी को, बाहर से आते हो या सुबह उठते हो, सत्साहेब बोले, और प्यार तेनो बाहर से भी आते हो, चाहे आपका किसा मूड ऑफ है, अपने माता पिता से कहे माँ ठीक हो, पिताजी ठीक हो, उनका आड़े गदगद आत्मा हो जाती है। और पिताजी बोला छोरा मुंह टोड़ा करनो चल पड़े, तो उसकी दूना रोना बढ़ जाता है। तो पुण्यात्मा, हमने अपने बुजुर्गों की हृदय से सेवा करनी है, बुराइयों से बचाना है, हुक्का नहीं पहना उनको, शराब नहीं पिलानी, चाहे मरे चाहे जीवे, प्यार दो, अच्छा भोजन कराओ, अच्छे कपड़े पहनाओ, प्यार से रखो। तो इसी प्रकार हमने हर कर्तव्य को पूरा करते हुए हम तभी हंस बनेंगे, तभी हम संत बनेंगे, भक्त बनेंगे, जब हम हर प्राणी के प्रति उतना ही प्यार रखेंगे। और वो प्यार सबके एक से द्वेष बनाए रखें घर में, तो प्यार कैसे रहेगा, भगवान में भी ना रहे वो। तो इसलिए हमने धीरे धीरे सब में नॉर्मल प्यार बढ़ाना है और विशेष प्यार परमात्मा में रखना है। जो पति भरता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बसे पी हर में सुरत प्रीतम में, ऐसे ध्यान लगावे। जैसे लड़की अपने घर चली जाती है शादी के उपरांत, तो उसका विशेष लगाव अपने पति में हो जाता है, बहुत लगाव हो जाता है, और वो एक पल भी उसे नहीं भूल पाती है, लेकिन किसी को सो भी नहीं करती है, माता पिता को भी प्यार देती है, भाई बहन को भी, और अपना काम भी करती रहती है। लेकिन जो विशेष कसक उसके अपने पति में होती है, पति भरता स्त्री की, कहते हैं ऐसे ही हम यहाँ इस संसार में रहेंगे, अपने परिवार में, ये हमारा मायका समझो, और हमने ससुराल चलना है, अपने पति परमात्मा कबीर परमेश्वर को ऐसे पल पल में याद रखना है। जो पति भरता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बस पी हर में सुरत प्रीतम में, नो कोई ध्यान लगावे। वो क्योंकि यहाँ हम खेचातानी नहीं रखेंगे, यहाँ भी प्यार, इनके लेवल का प्यार, यहाँ भाई के लेवल का, बाण के लेवल का, जेठ के लेवल का, जेठानी के लेवल का, ये भी इनको श्रद्धा सत्कार देना है। लेकिन विशेष कर सक अपने परमात्मा में रहनी चाहिए, वो विशेष प्यार, वो हमें आगे ले चलेगा। और यहां हम आपस में लड़ाई झगड़ा रखेंगे तो भी भगवान को पसंद नहीं। जैसे एक लड़की अपने एक सह परिवार में रहती है, जेठ भी है, जेठानी भी है, देवर है, देवरानी है, ननंद है, सास है, ससुर है, पितश्रे है, पिता है। तो इस तरह हम फिर वो लड़की इतनी शिष्टाचार में रहनी चाहिए। अपने पति से तो प्यार है ही है, वो तो बिल्कुल उसमें को नो डाउट, क्योंकि उसका और उसका आजीवन का संबंध है। और लेकिन अन्य परिवार के सदस्यों से भी उसने मनमुटाव नहीं रखना चाहिए। जैसे जिसका सत्कार जो ड्यू करता है, उनको डिजर्व करता है, अवश्य देना चाहिए, नहीं तो वह पतिव्रता नहीं कलियारी हो जाएगी। फिर अगर वो प्यार नहीं देगी, वो शिष्टाचार नहीं रखेगी, आदर सत्कार प्रेम से नहीं बोलेगी, तो घर में आग लग जाएगी, तो ना भक्ति बने ना कोई और बने। तो इस प्रकार हमने हर दृष्टिकोण से अपने जीवन को नरक ना बना करके, यहाँ का स्वर्ग तो हमने घर बना लेना चाहिए, और सतलोक में अपने चल पड़ेंगे, वहां जाकर सुख सारा मिल ही जाएगा। इस प्रकार हमने अपने इस जीवन को सुचारू करना है और परमात्मा प्राप्ति करनी है। सत्संग में आने से बहुत लाभ बताया है। कहते हैं संत मिलन को जाइयो,
दिन में कई कई बार आसौज के मेह जो ये घना करें उपकार। आसौज का मीह, पहले सिंचाई नहरों से नहीं थी, ना कोई ट्यूबवेल्स थे, परमात्मा पर आश्रित होते थे। तो उसमें आसौज में जो मीह बरसता था, वर्षा होती थी, वो पहले वाली फसल को जो ईब बो रखे बाजरे ज्वार ज्यादा बोया करते थे उसको तो परिपक्व करती थी, और नेक्स्ट क्योंकि चने ज्यादा बोते थे और उसके लिए कहते हैं आगे की सिंचाई का भी काम कर जाती थी। तो अब जो पुरानी फसल यानी पुरानी आल, पुराना जो आपके अंदर भक्ति संस्कार थे, अब ये सत्संग, संत का जो सत्संग है, उस पुराने जो सत्संग जीवन को तो आपको परिपक्व कराएगा, सुचारू रखेगा, इसमें कोई आपत्तियां आनी है उनमें भी टालेगा, ये परमात्मा का नाम, और आगे के लिए भविष्य की तैयारी करवाओगा। इसलिए कहते हैं संत मिलन को जाइयो दिन में कई कई बार, आसौज के मेह जो ये घना करे उपकार। तो पुण्यात्माओं, सत्संग आने से आपका उद्धार होगा। आप भी आवे और भी जहां तक पार बसाओ सबको समझाने की चेष्टा करें और सच्चाई से परिचित कराना हमारा फर्ज बनता है। हम किसी के मित्र हैं और उस मित्र को इस मार्ग पर नहीं ला सकते हैं तो उस मित्र से मित्रता मत रखिए। वो मित्र तेरी जान का झाड़ बन जाएगा और आपको ले डूबेगा। ऐसे बहुत से भक्त हमें मिले, फिर वो आखिर में उन्होंने ये बात स्वीकार करनी पड़ी, या तो वो मित्र ही भक्त बन गया ना, नहीं वो मित्रता नहीं रही, औपचारिकता रहेगी, हृदय से मित्रता नहीं रही। अब मित्र तो हमारा एक ही है, कबीर परमात्मा। अगर हम उससे मित्रता करेंगे, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च दृढ़ तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देव। तू ही सखा यानी मित्र है, बंधु हमारा भाई बंध, वास्तव में परमात्मा ही हमारे सब नातों में फिट है, बाकी यहाँ के नाते वो अपने स्थान पर। इसलिए परमात्मा की भक्ति करो और सच्चे लगन से और ज्यादा से ज्यादा परमात्मा के चरणों में आया करो। ये 3 दिन की जमानत तो करवाए लिया करो काल पे, परमात्मा पे, और 3 दिन आकर भगवान का ये गुणगान सुन जाया करो। तो किरा कै जन्मा का घाटा है जिसमें हम जुड़े हुए हैं। अर्ज करा करो भगवान हमें समय दे, हम जा सकें अपने परमात्मा की महिमा सुनने के लिए। रोया करो कभी उनके चरणों में पड़ के वहीं पर, तो वो ये जमानत लेगा तभी आन देंगे आपको, ना काल नहीं छोड़ा। तो अब इस घाटे में जोड़ रहा है, फिर तेली का बैल बना देगा, गधा बना देगा, फिर वहां नहीं छूटना। तो अब हम प्रयत्न कर सकते हैं, अब हम छोड़ सकते हैं। परमात्मा का सहारा है, हमारे पास ज्ञान है और फिर सच्चा नाम है। आप पूरा प्रयत्न करें। बोलो सतगुरुदेव की जय।